सर, जैसे आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना दिखाया कि 2047 तक 100 साल पूरे होने तक भारत कैसा होगा। और दूसरी तरफ पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 2047 का ही टारगेट रख रही हैं, वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं। देखो, जो एनआईए की रेड्स हुई हैं आफ्टर ड्यू रिसर्च, काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। और देखो, एक बंदा जब एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट्स नॉट अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, पीएफआई इज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो जिस तरह की बातें करते हैं, देखो आप जब आप एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, आप लॉ को हाथ में लेने वाली बातें नहीं कर सकते, पर आपके बात करने के तरीके से आप क्या करना चाहते हो, किस तरह के सिस्टम बनाना चाहते हो, या आप बिहाइंड द सीन क्या करते होगे, वो काफी हद तक समझ आना शुरू हो जाता है। तो ये आशंकाएं, और ऑफ कोर्स देखो इंटेलिजेंस के पास तो बहुत अलग लेवल की इनपुट्स होती हैं, तो उनके पास इनपुट्स थी कि हमारे यूथ की रेडिकलाइजेशन, राइट, जो नॉन इंडियन इस्लाम है, एक फॉरेन इस्लाम, जो एक जिहादी इस्लाम का टेम्पलेट, राइट, वो इंडिया में लाना चाह रहे थे। वो एक शरिया लॉ वाली कंट्री बनाना चाहते थे। देखो, मैं आपको बताऊं, इंडिया में ये चीज कभी हो ही नहीं सकती। इंडिया में जो कल्चर है, इट इज अ मल्टीलेटरल कल्चर, कि भाई हर किसी के लिए जगह होनी चाहिए, हम इस कल्चर के साथ चलें और इसी कल्चर के साथ चलते रहेंगे। तो उनका वो ये कोशिश कर रहे थे कि बाय 2047 भारत के अंदर शरिया लॉ लग जाए और इट बिकम्स एन इस्लामिक कंट्री। देखो, जब यहाँ पे मुगल रूल था, वो नहीं ये बना पाए, बिल्कुल राइट, वो भी हमें अपने कल्चर, हमारे ट्रेडिशन से जोड़ नहीं पाए। और यहाँ पे जो भी कल्चर, जो इंडिया, जिनका होली लैंड इंडिया, अगर आप देखेंगे वहां पे हमेशा एक ही मैसेज है कि किसी भी रास्ते से चलो, भगवान एक ही है। अब होता क्या है कि जब किसी भी रिलीजन की एवोल्यूशन होती है, जब वो रिलीजन एक लेवल पे पहुंच जाता है, तब उस रिलीजन का जो मैसेज होता है, उससे इंपॉर्टेंट उसको चलाने वाले लोगों के लिए हो जाता है रिलीजन को बचाना, उस रिलीजन को प्रोपोगेट करना, क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल काम बन जाता है। तो आज जो लोग इस तरह के ऐसी आइडियोलॉजी रखते हैं विच इज इनह्यूमन आइडियोलॉजी, मैं बोलूंगा, जो आपस में फसाद खड़े करने वाली आइडियोलॉजी है, वो रिलीजन के लेसन्स को भूल चुके हैं। अब वो सिर्फ रिलीजन चलाना चाहते हैं। और ये ज्यादातर जो, अगर आप बात करें, जहां पे अगर आप बोलोगे कि भाई एक ही रास्ता है, और चलो ठीक है आप बोलते हो एक ही रास्ता है, पर दूसरा रास्ता गलत है। जब आप इस आइडियोलॉजी पे चलोगे तो आप एक स्टेबल सिविल सोसाइटी, एक ह्यूमनिस्टिक सिविल सोसाइटी आप नहीं बना पाओगे। और आज की डेट में यही चैलेंज काफी इस्लामिस्ट कंट्रीज में आ रहा है। अभी ईरान का एग्जांपल है, जो ईरान के अंदर हुआ, अब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि, और इसमें फायदा किसी मुसलमान का नहीं होने वाला। आज अगर इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं, वो अपनी सिविल लिबर्टीज को एंजॉय कर पा रहे हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं। पर जिस दिन शरिया लॉ हो गया, आप तालिबान रूल आपके सामने एग्जांपल है, आपको क्या लगता है कि जो अफगानिस्तानी मुसलमान हैं वो वहां पे रहना पसंद करेंगे कि इंडिया रहना पसंद करेंगे? उनकी सिविल लिबर्टीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ, वो उनको इस तरह की एक ओपन सोसाइटी में ही बेटर मिलेगा। और रूढ़िवाद और कट्टरवाद जो है सोसाइटी को नुकसान तो पहुंचाता ही है। भारत में किस हद तक नुकसान पहुंचा चुका है? मैं, डिस्पाइट व्हाट जनरली पीपल थिंक, मेरे को ये लगता है कि जो रूढ़िवाद और कट्टरवाद है वो हमारे देश में कम होता जा रहा है। लोग पढ़ लिख गए हैं। आप देखिए, ज्यादातर लोग, चाहे वो, जब भी रूढ़िवाद और कट्टरवाद की बात होती है, स्पेशली रिलीजियस कट्टरवाद की, जो एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट है, वो उससे अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसको चाहे वो उसके रिलीजन का, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसको लगता है कि ये सही रास्ता नहीं है, वो जानता है। क्योंकि, और मैं एक और बात बता दूं, जिस धर्म की रेडिकलाइजेशन हुई है, इंडिया में भी एक दो बार ऐसी चीजें हुई हैं, उसमें जो धर्म के लोग रेडिकलाइज होते हैं, वहीं के लोग सबसे, मैं अगर उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वो एजुकेशन में पीछे जाते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे जाते हैं, और वहीं के लोगों की ज्यादा जाने जाती हैं, उसी धर्म के लोगों की ज्यादा जाने भी जाती हैं। तो नुकसान उन्हीं का होता है। तो जहां जहां पे भी ऐसी कम्युनल टेंशन्स हुई हैं और जिन लोगों ने की हैं, उन्हीं का नुकसान हुआ है। तो मैं फिर भी होपफुल हूं। मेरे को लगता है कि हमारा भारत एक लेस कम्युनल बन रहा है। आज वॉइस बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया के कारण ना, ये चीजें बार बार, और इतने न्यूज चैनल हो गए हैं। पहले ये कट्टरवादिता, रूढ़िवादिता ज्यादा थी, अब लोग पढ़ लिख गए हैं।
बस अब ये है कि टेक्नोलॉजी के कारण वो बार बार नजर आ रही है, लोगों के मन में डाउट डाल रही है। अब इस चीज पे गवर्नमेंट्स को और सिविल सोसाइटी को केयरफुल होने की जरूरत है कि कहीं ये चीज आज जब ये सामने आ रही है तो लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत परेशानी का इशू है जी। पर इससे कुछ लोग प्रभावित भी होते हैं। उस चीज को थोड़ा सा इंश्योर करने की जरूरत है कि इसका प्रभाव रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पे ना आए।